हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ेंगे अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। हमने अभी नॉर्थ इंडिया की रिवर्स कवर की हैं बहुत ही डीपली और आसानी से। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर 17 है। इसी का सब्सिक्वेंट जो वीडियो आएगा वो चैप्टर 18 होगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ रिवर्स हैं जो कि वेस्ट साइड फ्लो करती हैं, कुछ है जो ईस्ट साइड फ्लो करती। तो इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको पढ़ने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी ज्योग्राफी कवर की है। इस प्लेलिस्ट को आप अगर शुरू से लेकर आखिरी तक फॉलो करेंगे तो आप पूरी इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हमारे हिमालय रिवर सिस्टम से अलग कैसे है, ये कुछ डिविजन्स है। ये जो हिमालय रिवर सिस्टम है ये बहुत ही यंग स्टेज में है, जो कि हमारे पेनिनसुलर रिवर्स है ये बहुत पहले की है, बहुत पहले से ये बह रही हैं। ठीक है, देर दे आर स्टिल डीपनिंग वैलीज। देखिए ये यंग स्टेज में, यंग स्टेज का मतलब कि बहुत ही फोर्सफुली इसमें अभी पानी आता है। तो क्या करती हैं, जो ये वैलीज हैं इनको अभी भी ये डीपन कर रही हैं, यानी कि पत्थर जो है उनको काट रही हैं। अब ये पुरानी हो गई तो वाटर में इतना फोर्स नहीं है कि ये पत्थरों को ज्यादा काट पाए। चेंजेस देयर रूट ऑफन, रूट अपना चेंज कर देती क्योंकि ये पत्थर को काटती जा रही हैं। ठीक है, और जहाँ कहीं पे भी इनमें ज़्यादा पानी आ जाता है ये अपना रूट चेंज कर देती हैं। ये नहीं कर पाती क्योंकि ये ऑलरेडी प्लेटू में वैलीज में बह रही हैं। क्योंकि देखिए ये जो रिवर्स हैं हमारी हिमालयन रिवर्स, ये बाद में जाके प्लेन्स में आ जाती हैं। तो प्लेन्स में रिवर या कोर्स चेंज करना बहुत आसान है क्योंकि मिट्टी काटनी होती है। और यहाँ पे हमारी ये ऑलरेडी माउंटेन्स के बीच में जो वैलीज है, वहाँ प्लेटूज के बीच में जो वैलीज है वहाँ इन सब जगहों में बह रही हैं। तो यहाँ पे ये मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो दीज आर वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी हैं ये रिवर्स। का सोर्स इज वेरी फार फ्रॉम द सिंक। सोर्स और सिंक क्या होता है, सोर्स वो जगह होती है जहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है, और सिंक वो जगह होती है जहाँ पे रिवर्स खत्म हो रही है। जैसे गंगा को ले लीजिए, 2525 किलोमीटर की है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी है। ये छोटी छोटी रिवर्स हैं, कुछ तो मुश्किल से 200-250 किलोमीटर की भी होंगी। सेकंड, फिर लॉन्गेस्ट रिवर हमारी गंगा है 2525 किलोमीटर की, और इसमें गोदावरी है 1465 किलोमीटर की। अब ये पेरिनियल होती हैं, साल भर इनमें पानी रहता है। क्यों? क्योंकि इनके पास दो सोर्स हैं पानी के। पहला ग्लेशियर है, वो पिघलता है तो वहां से पानी आता है, और यहाँ पे रेनफॉल होती है तो आता है। पर ये सिर्फ सीजनल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो रेनफॉल से वाटर आ रहा है वही मिल रहा है, क्योंकि भाई साउथ में कोई ग्लेशियर तो है ही नहीं। अब ग्लेशियर्स कॉज हाइट ऑफ माउंटेन इज ग्रेटर देन 4400 मीटर। देखिए 4400 मीटर एक बेंचमार्क है कि इसके ऊपर जाके ना बर्फ जमी रहती है पहाड़ों में। इसके नीचे जो है आप जो है बर्फ पिघलने लगती है, पर उसके ऊपर आप कभी भी चले जाएंगे तो बर्फ हमेशा जमी हुई मिलेगी। और यहाँ पे जो प्लेटूज हैं इनकी हाइट मैक्सिमम 800 मीटर्स के आसपास है। हम देखेंगे फ्यू रिवर्स विच आर फॉलिंग इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है। इंडिया के हमारे वेस्ट में ये अरेबियन सी हो गया, और यहाँ पे हमारा है बे ऑफ बंगाल। तो ये देखेंगे रिवर जो हमारी यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। पहली है दामोदर रिवर, तो ये हुगली ज्वाइन करती है, हमने देखा भी प्रीवियस लेक्चर में, और ये जाके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। फिर है हमारी स्वर्ण रेखा, ये निकलती है रांची से। जमशेदपुर भी हमारा स्वर्ण रेखा पे सिचुएटेड है, और बहुत ही कम एनिमल्स हैं जो कि स्वर्ण रेखा पे सरवाइव कर पाते हैं। अच्छा, ये एक दामोदर रिवर के बारे में बहुत ही बढ़िया फैक्ट है। इसको हम बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ये कई बार पूछ लिया जाता है। फिर हमारी वैतरणी रिवर है, ये उड़ीसा से निकलती है, यहाँ पे एक क्योंझर प्लेटू है वहां से। फिर हमारी ब्राह्मणी रिवर है, ये रांची से निकलती है। यहाँ पे महानदी है फ्रॉम दंडकरण प्लेटू, और ये दंडकरण प्लेटू कहाँ है, हमारे छोटा नागपुर प्लेटू में। और ये कहाँ तक जाती है, कटक तक। ठीक, तो और महानदी जो है ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रिवर है, मतलब इसका जो बेसिन है वो बहुत फर्टाइल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। फिर हमारी आ गई गोदावरी। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया,
ऑल्सो नोन एज ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। ये निकलती है नासिक महाराष्ट्र में और ये राजामुंड्री तक जाती है। ठीक, फिर हमारी हो गई कृष्णा, फिर पेन्नार। पेन्नार जो रिवर है ये कृष्णा और कावेरी के बीच में है। ठीक, फिर हमारी कावेरी, फिर आ गई हमारी वैगई। वैगई जो है वो वारुसनाथ से माउंटेन से निकलती है। ठीक है, और इसी में ही हमारा मदुरई पड़ता है। ठीक, अब ये वैगई और ये ताम्रपानी, ये दोनों रिवर जो हैं ये जाके गिरती हैं पाक स्ट्रेट में। अब पाक स्ट्रेट क्या है ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आप जाके पीछे देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। फिर हमारी 3 रिवर्स हैं जो कि छोटा नागपुर प्लाटू से निकलती हैं। तो पहली हो गई दामोदर, फिर है स्वर्णरेखा और फिर है ब्राह्मणी। ठीक है, अब गोदावरी की अगर हम बात करें तो गोदावरी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणगंगा, इंद्रवती, मंजिरा। ठीक है, तो ये जो प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्रणा और इंदिरा है ये है लेफ्ट बैंक में। ठीक, और ये मंजीरा जो है ये है राइट बैंक पे। मुझे पता है ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा पर विल अश्योर यू कि ये बोरिंग चैप्टर इसका लास्ट है क्योंकि इसमें याद करने को बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो हमारे चैप्टर्स हैं जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ है जो कि आप लोग को हमेशा से पढ़ना है मुझे पता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, ये कुछ ट्रिक है, ऐसे मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बना के रखी हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए वो वीडियोस बना के रख दूंगा। आप देख सकते हैं एग्जाम्स में बहुत जल्दी ट्रिक्स याद आती हैं। ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो कि भूल जाते हैं और हमें पता है आज के टाइम पे फैक्ट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है प्रीलिम से निकालने के लिए। फिर हम बात करेंगे कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से और जाती है विजयवाड़ा तक। कोलेरू लेक है जो पड़ता है हमारा कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, ये हम पहले देख चुके हैं, आगे हम मैप में भी देखेंगे। अब कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है तुंगभद्र। तुंगभद्र जो रिवर है ये 2 रिवर्स तुंगा प्लस भद्रा को मिला के ये बनी हुई है। ठीक है, और दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कावेरी के बारे में। तो कावेरी निकलती हमारी ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से। ठीक है, और इट फ्लोज इन 2 स्टेट्स में जाती है। 2 स्टेट्स वो हमारा आलिया भट्ट वाला नहीं, 2 स्टेट कर्नाटक तमिलनाडु में। जो कावेरी बेसिन है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, इसीलिए कावेरी बेसिन को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट चलता है 4 स्टेट्स के बीच में, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। किस लिए? वाटर शेयरिंग को लेके। तो इसके बारे में जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊंगा कि क्या डिस्प्यूट्स है, वाटर डिस्प्यूट्स जो कावेरी को लेके चलते हैं। सब लड़ते रहते हैं कि भाई कावेरी का पानी हमें चाहिए। ओके, यहाँ पे ये कुछ चीज़ है कि गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये मैंने बताया था आपको, और गोदावरी को ही हम ओल्डर गंगा यानी बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। पर अगर बात आए कि दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया, तो वो हमारी कावेरी है। ठीक है, अब ट्रिब्यूटरीज जो है कावेरी की वो है शिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, कबिनी, भावनी, लक्ष लक्ष्मण तीर्थ और लोक पावनी। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो देखिए ज़्यादातर जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब में वीप है बीच में। ठीक है, ये एक्चुअली एक ट्रिक थी जिसको मैंने बनाया था याद रखने के लिए, मेरे को तो बहुत हेल्प की है एग्जाम में। दिस इज द ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिनसुला। देखिए कावेरी एक इकलौती रिवर है जो कि साल भर बहती रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी है वो दोनों साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून से आता है। अब ये मानसून का चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है। आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मानसून पढ़ने के लिए, तो मानसून का चैप्टर बहुत जल्दी आएगा, तो आप लोग साथ में बने रहिएगा। अब ये आ गया हमारा मैप। अब हम लोग मैप में कुछ पॉइंट्स देख लेंगे कि ये हमारा नासिक है और नासिक से ये रिवर फ्लो होती है हमारी गोदावरी और ये प्लेस है राजामुंड्री। ठीक है, दूसरा हमारे महाबलेश्वर हिल्स है, यहाँ से निकल के जाती है कृष्णा। महाबल, महाबल किसमें है? कृष्ण भगवान में।
महाबल किसमें है? कृष्ण भगवान में, याद रखिएगा। ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है हमारी ये कावेरी। कावेरी को ऐसे भी हम भगवान बोलते हैं, तो ब्रह्मा भगवान कावेरी, ठीक है। फिर ये हमारी वैगई रिवर है, और अगस्त मलाई यानी कार्डमम हिल्स से निकलती है हमारी ताम्रपानी, ठीक है। अगर और यहाँ पे भी कुछ रिवर्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वो है दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मगिरी, और ये हो गई हमारी महानदी, ठीक है। तो ये बेसिक रिवर्स हैं जो कि हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इनको मैंने कवर किया है। बहुत सारी पूछी जाती नहीं, एक तो ये ओरिजिन है जो पूछ लिया जाता है, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं, पर ये सबसे मेन है जो कि आपको याद रखना है। एक सीक्वेंस आपको और याद रखना है, वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नॉर्थ से साउथ की ये चार रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। महात्मा गांधी के याद रखना है। ये केसी भी होता है, कावेरी को सी से भी लिखते हैं, तो जैसे आपको सही लगे। तो ये अभी हमारा चैप्टर था जिसमें कि हमने देखा कि जो रिवर हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। आगे हमारा है जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं। तो कैसा लगा आपको ये? डू गिव मी अ लाइक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप ऐसे ही पूरा पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।